क्वालिफायर मैच तो हो गया एसआरएच और केकेआर के बीच में। और आज के मैच में मुझे तो खैर मेरा देखने का एंगल बहुत दूसरा था आज के मैच को, क्योंकि मेरे लिए तो कोई इंटरेस्ट है नहीं आईपीएल में। कौन हारे कोई जीते मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अब वर्ल्ड कप के हिसाब से मैं ये मैचेस देख रहा हूं कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं अब ये वर्ल्ड कप में किस तरह से परफॉर्म करेंगे और क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि मैच के बारे में देखिए हम डिस्कस करेंगे नहीं, करेंगे मैच के बारे में ही, लेकिन मैच की ज्यादा डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैच तो आप सभी लोगों ने देखा, हम सभी लोगों ने देखा है, हम सब ने देखा कि क्या हुआ। लेकिन हम डिस्कस वो करेंगे जो कि मैच में एक्चुअली समझने और देखने के लायक है। तो मुझे तो ये लगता है कि आज के मैच में बहुत सारे लोग से मेरा मतलब है 99.99% लोग ये कहेंगे कि केकेआर ने बहुत अच्छा खेला और केकेआर बहुत ही वन साइडेड बिल्कुल मैच जीत गई और केकेआर बिल्कुल फॉर्मिडेबल टीम लग रही है और केकेआर को तो हराना मुश्किल है और ऐसा है और वैसा है। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर मैच जीती जरूर, लेकिन ये अगर पैट कमिंस ने वो गड़बड़ नहीं की होती टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने की, तो शायद ये मैच का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता था। अगर सिर्फ केकेआर ने पहले बैटिंग कर ली होती तो शायद एसआरएच आज जीत का जश्न मना रही होती। ये बात लेकिन अच्छा क्या है, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी है कि पैट कमिंस देखिए ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। अब वो भले कहने को वहां मिचेल मार्श वहां ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन वर्ल्ड कप में हो जाए, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क लगता नहीं है उससे। मिचेल मार्श को तो वैसे ही कप्तानी नहीं आती है, उसको ना कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन ये लोग तो, इन लोगों का ग्रुप तो यही रहेगा ना, जो लीडरशिप ग्रुप रहेगा ऑस्ट्रेलिया की टीम का, उसमें पैट कमिंस भी रहेगा, ये लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की टेक्टिकल मिस्टेक्स इसने की हैं पैट कमिंस ने, ये बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि ठीक है तुम करते रहो ऐसी गलतियां। अब मैं ये कहूं अगर ये बात कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी फाइनल में एसआरएच का मुकाबला फिर से हो जाए केकेआर के साथ और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एसआरएच फाइनल जीत भी जाए। आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा ये सुन के, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी देखिए आप राइट ऑफ मत करिए एसआरएच को। एसआरएच ने बहुत बेसिक मिस्टेक्स की हैं इस मैच में। टॉस जीत के पहले तो उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी हालत में बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये मतलब मैं देखिए आज के मैच में ड्यू आई बाद में, तो क्या फायदा हुआ आपको पहले बैटिंग करने से। और पहले बैटिंग करके आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया जब आपके बॉलर्स आपके बैट्समैन नहीं चल पाए, ओपनर्स। हम लोग तो पहले ही डिसाइड, ये तो हम कल के प्रीव्यू में ही डिस्कस कर रहे थे ना कि ये तो ओपनर्स का खेल है केकेआर में भी और इसमें भी एसआरएच में भी। जब इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे ना तो ये प्रेशर में आ जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर केकेआर के ओपनर्स अगर जल्दी आउट हो जाते तो क्या ये दोनों अय्यर बंधु इस तरह से खेल पाते? और अय्यर बंधुओं की तो क्या बात करनी, श्रेयस अय्यर क्या तो क्या आवाज कहने को, तो देखिए श्रेयस अय्यर का क्या परफॉर्मेंस है। एक कैच उसका 10 रन पे छूटा है, दूसरा 14 रन पे छूटा है आज के मैच में, और उसके बाद 16 या 18 रन पे उसने फिर एक बाउंसर के ऊपर शॉट मारा था जो कि दो प्लेयर्स के बीच में गिर गया। वो तो कभी भी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन ये बॉम्बे के जो प्लेयर्स हैं ना, मुंबई के प्लेयर्स, इन लोगों की साइकोलॉजी और इन लोगों का ये जो तरीका है ना, ये मैं बहुत पहले से जानता हूं। एक तो ये लोग मतलब मौके का इतना जबरदस्त फायदा उठाने वाले लोग हैं कि आखिरी में श्रेयस अय्यर ने जब कुछ रन ही नहीं बचे थे, 30-35 रन बचे थे, तब मार पीट के चौके छक्के सब बराबर कर दिया और हीरो बन गया। अब आम जनता को ये बात समझ में आती नहीं है। आम जनता तो ये कहेगी 24 बॉल में 58 रन बना दिए श्रेयस अय्यर। मेरी नजर में तो वो 10 रन पे आउट था। और मैं हमेशा ही आपसे ये कहता हूं कि श्रेयस अय्यर को कोई भी टीम 10 से ज्यादा बनाने दे तो उससे बड़ी बेवकूफ कोई टीम हो नहीं सकती है। अब आप हाथ के कैच टपकाओगे तो फिर कोई क्या कर सकता। 10 रन पे क्लासिन का कैच छूटा, वो जो भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई राहुल त्रिपाठी के साथ, और वो राहुल त्रिपाठी भी पगला, वो स्क्वायर लेग पे अंपायर के पास खड़ा था, वो क्यों दौड़ा होगा फालतू पागलों की तरह। देख रहा है विकेट कीपर पकड़ रहा है यार, बॉल घुसा ही चला जा रहा है वो। फिर उसके बाद हाथ का कैच ट्रेविस हेड ने टपकाया उसका। इससे ज्यादा आसान कोई कैच टपका नहीं सकता है। लेकिन जब किस्मत होती है तो फिर गधे भी पहलवान हो जाते हैं, फिर कोई क्या कर सकता है उसमें। तो इसकी वजह से आज श्रेयस अय्यर के बहुत सारे रन बन गए और दबी छुपी रह गई। कोई बात नहीं, अभी फाइनल में पता चल जाएगा।
मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये श्रेयस अय्यर ये ऐसी जगह मरवाएगा जाके केकेआर को जहां इनको पानी नहीं मिलेगा पीने को। अभी फाइनल मैच बचा हुआ है, फाइनल कौन सा जीत गए हो। लेकिन यहां पे ये भी सोचना चाहिए एसआरएच के लिए। देखिए, अगर एसआरएच बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज ना कर दे और अगर इस मैच को सीरियसली एनालाइज करें तो ये मैच इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ एसआरएच के लिए, अगर ये अपनी गलतियों को फिक्स कर ले। सबसे पहले तो आप अपना ये ऑब्सेशन छोड़ो ना यार, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। पहले बैटिंग करने का बहुत ही गड़बड़ मामला है यार। जब आपके पास इतने एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं तो आप क्यों ये मौका देते हो सामने वाली टीम को यार। आप बाद में बैटिंग करो, और अगर इस तरह से आपके ओपनर्स अगर ओपनिंग कर देंगे, या फिर पहले बैटिंग करने वाली जो टीम रहती है वो हमेशा प्रेशर में रहती है कि यार हमको क्या स्कोर बनाना है। आज अब देखिए एसआरएच ने जो किया है, एसआरएच की ही बैटिंग को अगर हम एनालाइज करें तो हमको पता चल जाता है कि इन लोगों ने क्या गड़बड़ की है। पहले ओवर में स्टार्क ने हेड को आउट कर दिया। अब ये देखिए आप, हम पिछले 2-3 मैचेस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेविस हेड को आउट करने का फॉर्मूला बिल्कुल पक्का है। मिडिल स्टंप पे आउट स्विंगर बॉल करना है उसको, या तो गुड लेंथ या जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जिससे उसको हाथ स्विंग करने का मौका ना मिले। और मिडिल स्टंप पे अगर आउट स्विंगर बॉल आप करते हैं तो या तो वो स्लिप में कैच देता है या बोल्ड होता है। ये आज आपने देख लिया। ऊपर से आपने अगर सुना हो, मिच स्टार्क ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो इंटरव्यू दिया है उसमें उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली। हालांकि वो इतनी ज्यादा क्लियरली कहना नहीं चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए वो उसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्लेयर है। और यहाँ रवि शास्त्री साफ साफ पूछ रहा था कि भैया हमको ट्रिक बता दो। अरे ट्रिक क्या बता दो, हम तो दो मैच पहले से बता रहे हैं आपको ट्रिक कि ये क्या है, लेकिन आपको समझ में आए तब ना। पागलों की तरह कुछ भी पता नहीं क्या कमेंट्री करते हैं और क्या मैच की एनालिसिस करते हैं। तो दुनिया को समझ में, यार हमको यहाँ समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेविस हेड को आउट कैसे करना है। हमारे सामने पूरे आईपीएल के मैचेस का एग्जांपल है यार, सारे वीडियो फुटेज उठा के देख लो वो किस तरह से आउट हुआ है। कितनी आसान बात है यार, ये हम लोगों को समझ में आती, इन लोगों को समझ में नहीं आती। वो पैट का उससे मिचेल स्टार्क से पूछ रहे हैं पागलों की तरह। उसके बाद आप ये देखिए, अरोरा ने दूसरी बॉल पे जो अभिषेक को आउट किया, तो अभिषेक का आउट होना वो एक फ्रीक डिसमिसल था। मैं ये कहूंगा कि अभिषेक को मतलब इन्होंने आउट नहीं किया, अभिषेक आउट हो गया। तो एसआरएच को इससे भी कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक है हो गया आउट, कोई बात नहीं। मतलब वो चौका जा भी सकता था, लेकिन वो ठीक है, वो टाइम पे जंप हो गई और वो बॉल ज्यादा हाइट नहीं ले पाई और रसेल के हाथ में आ गई। कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बॉलर ने आउट कर दिया, वो तो ठीक है, चांस ले रहा था। अब लेकिन यहां पे क्या हुआ कि 2 विकेट गिरने के बाद, जब दूसरे ओवर में ही दो विकेट गिर गए हो आपके, उसके बाद देखिए एक बहुत अच्छी चीज एसआरएच के साथ ये हुई कि त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बैटिंग की। त्रिपाठी से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसने स्पिनर्स को भी अच्छा खेला और उसने फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेला। तो ये एक पॉजिटिव है। अगर आपके ओपनर्स चलते हैं और त्रिपाठी अगर मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता है नीतीश रेड्डी के साथ, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या गलती की, ये रेड्डी जो 5वें ओवर में आउट हुआ है, नीतीश रेड्डी। अब यहां पे देखिए, जब आपके 2 विकेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 ओवर में 32 रन हैं आपके, इस टाइम आपको तुरंत अपना जो टारगेट स्कोर है उसको रिविजिट करना चाहिए। पहले तो ठीक है, मान लिया मैंने, जब आपके ओपनर्स आते हैं आप हमेशा 220, 25, 50 बनाने की सोचते हो, लेकिन जब आपके 13 रन पे 2 विकेट गिर गए हैं तो आपको थोड़ा सा टारगेट को रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, इनिशियली तो हम 160, 165 की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी नीड टू गिव समथिंग टू आवर बॉलर्स टू बॉल एट। अदरवाइज तो 140 पे ऑल आउट हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा है, कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो वहां पे इन लोगों ने ये गलती नहीं की और ये मारते चले गए। मतलब ये मैसेज तो बाहर से आना चाहिए ना यार, या तो कप्तान को बोलना चाहिए या कोच को बोलना चाहिए। इन लोगों को, मतलब वो तो दोनों बाहर ही थे उस टाइम, उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं भैया ठीक है, अभी तुम जरा 70-80 तक लेके जाओ, 70-80 तक लेके जाओ। 12 ओवर में भी 70-80 तक अगर लेके जाते हो, लेकिन 2 ही विकेट रहते हैं तो हम आगे कुछ कर सकते हैं कोशिश। लेकिन ये तो 5वें ओवर में उसने खड़ी कर दी बॉल। जब आपको मालूम है मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आपको उसी के ऊपर चांस क्यों लेना है। 5वें ओवर में रेड्डी ने जो शॉट मारा है और उसके अगली बॉल पे, खैर शाहबाज अहमद से तो मुझे कभी भी कोई उम्मीद नहीं रही, वो उसने जो रन बनाए हैं वो मेरी नजर में तो वो मतलब वो ऐसा डिजर्व नहीं करता है किसी बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम में होना।
वो ठीक है, वो अभी एसआरएच में खेल रहा है और उसने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया है जहां पे कि ओपनर्स ने बहुत अच्छे रन बना दिए थे, तो शहबाज अहमद ने भी आके बहती गंगा में हाथ धोए। आज हो गया ना सफाया पहली बॉल पे ही। फिर उसके बाद ये 45 रन पे 4 विकेट हो गए। उसके बाद से त्रिपाठी और क्लासेन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अब त्रिपाठी और क्लासेन जब बैटिंग कर रहे थे, यहां पे आप देखिए इन लोगों ने ये अच्छा खासा रन ले गए, 92 फॉर 4 कर दिया है इन्होंने 10 ओवर में, मतलब 9 के रेट से बना रहे थे ये लोग। अब यहां पे भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि अभी भी हम थोड़ा सा जरा आराम से खेल लें, क्योंकि अगर हम दोनों ही आउट हो गए तो फिर क्या पीछे कोई है ही नहीं। ये भी सोचा नहीं इन लोगों ने, ना तो इनके थिंक टैंक ने सोचा। बड़ी अजीब सी बात है, विटोरी और पैट कमिंस बाहर बैठे रहे और ये लोग, ये तो मतलब इनको फिर से बोलना चाहिए था कि भैया 15 ओवर तक खेलो, 15 ओवर तक तुम ऐसे ही 9 के रन से ही बनाते रहो ना यार। तो ये क्या मतलब क्या चाहते हो यार तुम। क्लासेन जहां आउट हुआ 5वें ओवर 11वें ओवर में क्लासेन आउट हो गया, उसके बाद से तो इनकी लाइन ही लग गई। फिर तो क्या त्रिपाठी रन आउट हो गया, त्रिपाठी रन आउट हुआ। अब यहां पे इन लोगों ने फिर एक बेसिक मिस्टेक की, जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कितने मैचेस में। हमने कहा कि भैया तुम यार ये इम्पैक्ट अब आपको यहाँ पे इम्पैक्ट सब किसकी जरूरत थी। आप सनवीर को क्यों लेके, सनवीर को क्या समझते हो यार आप, सनवीर को क्या समझ रखा है आपने यार, वो हरक्यूलिस है क्या कोई यार। और फिर उसके बाद फिर वही वीएस कांत जो है श्रीलंका का बॉलर, आपने फिर इसको ले लिया। अल्टीमेटली आपको बाद में तो बॉलिंग करवाने में ट्रेविस हेड से बॉलिंग करवानी पड़ी यार। तो ट्रेविस हेड से तो लाख दर्जे अच्छा वो ग्लेन फिलिप्स है ना यार। तो वीएस कांत की जगह आपको इसको ग्लेन फिलिप्स को लेना चाहिए था ना, आपको वो बैटिंग में रन बना के भी देता और वीएस कांत की जगह स्पिन बॉलिंग भी करता। क्या है यार पैट कमिंस, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया पैट कमिंस ने। ये ग्लेन फिलिप्स से कोई दुश्मनी है क्या यार, या तुम चाहते हो कि नहीं वो ग्लेन फिलिप्स को प्रैक्टिस ही मत करवाओ, जिससे नहीं तो वर्ल्ड कप में वो हमारी ऐसी तैसी फेरेगा न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन डेनियल विटोरी तो खुद न्यूजीलैंडर है यार, उसको तो समझना चाहिए यार। क्या मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप लोग बताइए मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या। ये वीएस कांत को खिला के क्या कौन से लड्डू मिल गए आपको यार, क्या फायदा हुआ है। आपको उसकी जगह एक बैट्समैन की जरूरत थी, वो आप सनवीर को आपने लिया इम्पैक्ट सब में जो भी किया है यार, उसकी जगह वीएस कांत को निकाल देते और इसको ले लेते ग्लेन फिलिप्स को, आपको रन बना के देता है यार भैया। बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा खराब प्लानिंग की इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या मतलब, फिर वो क्या रन बनाने वाले थे। वो पैट कमिंस तो लगा हुआ, पैट कमिंस तो उसने भी हथियार डाल दिए थे एक्चुअली। जब वो वीएस कांत के साथ बाद में बैटिंग कर रहा था तो उसने तो आखिरी 4 ओवर बैटिंग की है उसके लास्ट टेलेंडर के साथ, लास्ट मैन के साथ। उसमें तो फिर वो ऐसे हथियार डाले उसने कि वो दूसरी बॉल पे सिंगल ले रहा है ओवर की, तीसरी बॉल पे सिंगल ले रहा है, मतलब भगवान भरोसे छोड़ दिया कि ठीक है यार अब तू खेल ले, खेल लिया तो खेल लिया, नहीं खेला तो बाई चांस वो तो खेलता रहा, आउट नहीं हुआ। नहीं तो ये तो कभी भी आउट हो सकता था। मैं तो कहता हूं जैसे वीएस कांत आया था तुरंत मिचेल स्टार्क को लगाना चाहिए था, केकेआर को, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। पता नहीं क्यों नहीं लगाया उन्होंने, उनको खत्म करना चाहिए था। वो 6 की 6 यॉर्कर मार देता तो वीएस कांत के तो पैर ही टूट जाते उसके। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, दोनों तरफ से गलतियां हुई है। लेकिन यह है कि एसआरएच ने बहुत बड़ी ब्लंडर्स मारी है, बहुत ज्यादा गलत किया। लेकिन अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इनको लूज नहीं करना चाहिए। ये इतना बुरा मैच नहीं, देखने में लगता है कि मैच बहुत बुरा हारे, लेकिन इतना बुरा नहीं है। ये जो बहुत बेसिक मिस्टेक्स की हैं, आप बताइए जो मैंने आपको बताया है इसमें कुछ गलत है क्या। ऐसा कुछ नहीं है कि केकेआर ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेल दिया, ये इन लोगों की गलती थी। इन लोगों ने अपना टारगेट ही रिविजिट नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब ये बैठ के अगर कोई मैच को एनालाइज करेंगे तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं था कि ये बिल्कुल ही मतलब ऊपर से स्वर्ग से भेजी हुई टीम से हार गए ये लोग मैच। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं और बेसिक मिस्टेक्स, तो इस वजह से आप लोग मैच हारे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने बाद में अगर बैटिंग की होती तो केकेआर का भी यही हाल हो जाता, जिस तरह से ड्यू आ रही थी ग्राउंड। ये तो बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स की हैं इन लोगों ने, और शुरू में ये इनको पता होना चाहिए था कि हमारा मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है, तो हमें फिर टारगेट इस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहिए कि पागलों की तरह फिर भी हम चलते चले जाएं, क्योंकि बाद में तो आपके पास सिर्फ एक वो क्लासेन ही बचता है ना। रेड्डी ने देखिए 1-2 मैचेस में बैटिंग की है, लेकिन रेड्डी अकेला नहीं कर पाएगा, जबकि क्लासेन अकेला कर सकता है। लेकिन क्लासेन ने भी आज थोड़ी जल्दी कर दी। अब इनको मैसेजेस भेजने चाहिए थे कि भैया तो थोड़ा रुक के खेलो, रुक के खेलो। रेड्डी को सबसे पहले तो बोलना चाहिए था कि रुको और आराम से खेलो जरा,
इतनी क्या जल्दी है तुमको? पांचवें ओवर में अब हालत ये हो गई इनकी कि क्लासन की तो बैटिंग पांचवें ओवर में ही आ गई। अब क्लासन को भी सोचना चाहिए था यार, पांचवें ओवर में आइए, मैं पूरे 20 ओवर क्यों ना खेल के जाऊं। तो वो पट्टा 11वें ओवर में आउट होके चला गया। ये लेकिन ये बैट्समैन वहां पे नहीं सोच सकता है। वो तो सोचता है कि चलो मैंने तो 2 छक्के मार दिए, मैं और भी लगा दूंगा, 8-10 मार दूंगा। यार उस समय थोड़ा सा कॉशियसली खेलना चाहिए आप। और फिर उसके बाद जब इन लोगों की बैटिंग शुरू हुई केकेआर की, तो फिर तो यहाँ अब वो तो गुरबाज। और जब देखिए टारगेट कम है तो वैसे ही बाद में बैटिंग करने वाले बल्लेबाजों का ना सीना थोड़ा 2 इंच और ज्यादा चौड़ा हो जाता है कि अरे यार ठीक है, इसको तो निपटा देंगे, और अगर आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं है। जब इतना आप कॉन्फिडेंटली खेलते हो तो फिर आपके लगने भी लगते हैं। और फिर क्या होता है कि बॉलर्स थोड़े से डिमोरलाइज रहते हैं। आज हमको साफ समझ में आ रहा था कि सबके बॉलर्स के चेहरे पे 12 बजी हुई है, वह एसआरएच के, क्योंकि ये तो डर के मारे बॉलिंग कर रहे हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो बात वही है कि वो तो शुरुआत में ही पिटाई हो गई। पहले ओवर में भले भुवी ने 6 रन ही दिए, लेकिन दूसरे ओवर में पैट कमिंस के 20 रन पीट दिए उन लोगों ने। वो तो आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे। अच्छा उसमें क्या हुआ, डेस्परेशन में आप ये देखिए कि डेस्परेशन में आदमी गलतियां कैसी करता है कि पैट कमिंस ने दूसरे ओवर में एक रिव्यू वेस्ट कर दिया। अब आपको देखना चाहिए भैया, मेरे हिसाब से तो वैसे ही वो बॉल काफी ऊपर लग रही थी गुरबाज की, और वो ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप के बाहर जा भी सकती है। हालांकि वो अंपायर्स कॉल भी नहीं थी, मिसिंग थी वो तो आपने ऐसे में रिव्यू ले लिया। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर में रिव्यू ले लिया, और दोनों रिव्यू आपके तीसरे ओवर में ही खत्म हो गए। फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब इसी को डेस्परेशन कहते हैं कि आपको तो बस किसी भी हालत में विकेट चाहिए था। तो यार ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा क्या पागलपन करते हो आप। फिर उसके बाद नटराजन ने आके कुछ थोड़ा बहुत किया, उसने विकेट लिया, गुरबाज को आउट किया। फिर उसके बाद तो फिर क्या बचा था, कुछ था ही नहीं ना मैच में। नारायण को इसने 7वें ओवर में आउट कर दिया। लेकिन ये जितना भी अब इतना कम टारगेट था, उसमें जितना भी ओपनर्स ने मार पीट दिया, हो गया काम, क्या फायदा है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं हुआ। 10वें ओवर में वियासक के ओवर में ये श्रेयस अय्यर का 10 रन के ऊपर कैच छूटा। फिर उसके बाद अगले ओवर में फिर उसका 14 रन के ऊपर कैच छूटा, जो हाथ का कैच उसने टपकाया। लेकिन उसके बाद तो फिर हम तो जानते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मतलब 2-2 कैच हाथ के छूटने के बाद भी सुनील गावस्कर, अब ये देखिए यहाँ पे मुंबई के क्रिकेटर्स कैसे दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब ये श्रेयस अय्यर मुंबई से ही खेलता है, सुनील गावस्कर रिटायर हुए 40 साल हो गए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं अरे श्रेयस अय्यर ने क्या बढ़िया बैटिंग की है। भाई साहब एक बार तो जरा बोल देते यार कि 2-2 कैच छूटे हैं, काहे की बढ़िया बैटिंग की है यार। ये कौन सी बढ़िया बैटिंग है? बाकी कोई टीमें देंगी किसी और मैच में। अब आज तो एसआरएच इतना डिमोरलाइज हो गई थी कि वो तो ठीक है, हो गया सो हो गया। और आखिरी में जब 40 रन बचे थे तो आके लप्पे मारने शुरू कर दिए, बिल्कुल 24 बॉल में 58 रन, जिससे रिकॉर्ड में आ जाए साला ये कि अरे श्रेयस अय्यर की वाह हो जाए। ये अभी देखता हूं मैं ये फाइनल में क्या। और अभी मेरे लिए तो देखिए एसआरएच का कोई टूर्नामेंट कोई खत्म नहीं हुआ है। मुझे तो बहुत सीरियस ये फीलिंग आ रही है कि एसआरएच, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच फाइनली ना जीत जाए, बशर्ते ये कॉन्फिडेंस लूज ना करे और थोड़ा सा ढंग से अभी जरा एनालाइज करें कि इन लोगों से क्या क्या बेसिक मिस्टेक्स हुई हैं और इनको ठीक करें। अभी तो खैर इन लोगों का चेन्नई में ही अब मैच है, जो अब इनका जो क्वालिफायर होगा या कौन सा कहलाता है वो एलिमिनेटर, तो अभी कल होगा। उसके बाद क्वालिफायर 2 होगा ना, तो क्वालिफायर 2 में जो इन लोगों का मैच होगा वो इन लोगों की कल आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के विनर के साथ होगा। चेन्नई में देखिए फायदा ये है कि चेन्नई में बाद में ड्यू का फायदा आपको मिल सकता है। अब ये यहाँ पे अपनी प्रेम मोहब्बत छोड़ दो आप भैया की पहले बैटिंग करने की। अगर बाद में वहां पे ड्यू आ गई तो बाद में वो सामने वाली टीम धर के रख देगी आपको, क्योंकि आपकी बॉलिंग गड़बड़ है। और वहां पे भी अगर आपके ओपनर्स पहले जल्दी आउट हो गए तो क्या होगा। इसलिए सीरियसली टॉस जीत के बाद में बैटिंग करो। बाद में बैटिंग करके आप उतना ही प्रेशराइज कर सकते हो सामने वाली टीम को जितना आज आप प्रेशराइज हो गए। तो ये सोचना पैट कमिंस के और डेनियल वेटोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैडम का मूड खराब हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो वहीं मैदान पे पिटाई विटाई कर देगी। वो आज जिस तरह से उसका मूड खराब दिख रहा था मुझे, और किसी का भी मूड खराब होगा। आप लोगों ने बहुत गलतियां की है, बहुत बेसिक मिस्टेक्स की है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि एसआरएच अभी भी बाउंस बैक करेगी और करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो टीम बढ़िया है इनकी। बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर जरूर है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये बैटिंग बाद में करने से घबराते हैं। ये इनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे होगा नहीं। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने बाद में बैटिंग करते हुए भी मैचेस जीते हैं। अभी पंजाब को हराया है इन्होंने, चेन्नई को हराया था यार, ऐसा क्या है, घबराने की कौन सी बात है। बाद में करो ना बैटिंग यार, मारो पीटो, हिसाब किताब बराबर करो, चाहे केकेआर हो चाहे कोई हो। ये सारी टीमों के पसीने छूटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो। पहले बैटिंग करना आसान काम नहीं है। अभी ये केकेआर के साथ फाइनल होगा, जो भी टीम पहुंचे, मुझे तो अभी 95% मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि एसआरएच ही दोबारा इनको फाइनल में मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन वहां सामने अगर केकेआर पहले बैटिंग करेगी तो केकेआर की बैटिंग ऐसी कौन सी स्ट्रांग है। सबसे बड़ा गड्ढा तो श्रेयस अय्यर है, वही आपको मैच जिता के देगा। पहले बैटिंग करवाओ तो जरा केकेआर से, इनके ओपनर्स को पटक दो आप। ओपनर्स कोई बड़ी बात नहीं है, गुरबाज में वो फिल सॉल्ट वाली बात नहीं है। और सुनील नारायण को तो आप धर सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन आज भी आपने थोड़ी गड़बड़ बॉलिंग की है। और वो तो किस्मत अच्छी थी कि पहले ओवर में ये भुवनेश्वर कुमार के सामने पड़ा ही नहीं तो वो भुवनेश्वर निकाल देता उसको। कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि स्कोर बहुत कम था, इसलिए वहां पे तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं बॉलर्स और फील्डर्स भी हो जाते हैं। ये अब ये ट्रेविस हेड ने भी किस तरह से कैच छोड़ा है मैं तो सोच भी नहीं सकता तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच एसआरएच की लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बशर्ते ये लोग सोचें समझें और कॉन्फिडेंस लूज ना करें। तो मेरे लिए तो ऐसा कोई केकेआर ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वो एक नॉर्मल मैच था जिसमें सामने वाली टीम ने बहुत सारी गलतियां की। तो आपने तो नॉर्मल क्रिकेट ही खेला है और आपको फेवरेबल कंडीशंस भी मिली बाद में बैटिंग करने में, फिर आपको कैचेस आपके जो छोड़े गए, तो कुल मिला के ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इतना बड़ा कोई मतलब चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है केकेआर को, नहीं तो ये भी औंधे मोल मुंह गिरेंगे जमीन के ऊपर। और अभी ये एक्चुअली इनके लिए ठीक नहीं हुआ है केकेआर के लिए, ये शायद इनको अभी समझ में नहीं आएगा। ये लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक्चुअली फैक्ट ये है कि एसआरएच ने बहुत बिलो स्टैंडर्ड क्रिकेट खेला है और उसमें भी बिलो स्टैंडर्ड खेलने में कुछ तो इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। और जैसे कि पहले बैटिंग कर लेना, फिर उसके बाद अपना टारगेट रिविजिट नहीं किया इन्होंने, वो करते तो ये फिर भी रन बना सकते थे कुछ ज्यादा, और इसी की वजह से इनके बॉलर्स डिमोरलाइज हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से एसआरएच के लिए कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बस अब ये देखें कि चेन्नई में जो इनका क्वालिफायर 2 होगा तो उसमें ये लोग क्या करेंगे और किससे मिलते हैं। लेकिन जरा दिमाग लगा के खेलें, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं अब कल के मैच में क्या होगा। कल के मैच के बारे में तो हम डिस्कस वैसे ही कर चुके हैं कि देखिए क्या होता है। अब जैसा यहाँ अहमदाबाद का आज मौसम था, अगर कल भी बाद में ड्यू आती है तो फिर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना ही किसी भी टीम के लिए अच्छा रहेगा और बाद में बैटिंग करने वाले के लिए आसानी रहेगी। तो टॉस के ऊपर काफी ज्यादा कुछ डिपेंडेंट रहेगा और पहले बैटिंग करने में राजस्थान को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि अभी वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन वहां पे भी उनको थोड़े होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि भैया जरा यशस्वी जायसवाल को बोलो जरा लंबा खेले। और देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे हम कल के मैच के बाद। आप लोगों को ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आप बताइए आपको क्या लगता है, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या। क्या लगता है आपको कि केकेआर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला या एसआरएच ने वाकई गड़बड़ की, और एसआरएच के चांसेस आपको क्या लगते हैं। अभी क्या ये बिल्कुल बाहर हो जाएंगे या फिर वापस बाउंस बैक करेंगे टूर्नामेंट में, फाइनल में कौन पहुंचेगा। I look forward to hearing your comments. I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.